Welcome back, my dear students. I hope you all are fine and doing good. So, in today's session, we'll discuss about syllabus of NBHM, National Board of Higher Mathematics. आप लोगों को जानकारी ऑलरेडी हो ही चुकी है. मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस बार NBHM के ऊपर. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसके अंदर सिलेक्ट हो. तो एप्लीकेशन विंडो जो है नवंबर में ओपन होने वाला है, राइट. ये सारी बातें आप लोगों को पता ही है. 2 फेज सिलेक्शन भी बता ही दिया था आप लोगों को. अब मैं बात करने वाला हूँ कि NBHM का सिलेबस क्या है, राइट. तो ऑफिशियल सिलेबस की अगर मैं बात करूँ ना, तो NBHM में ऐसा अपना ऑफिशियल कोई सिलेबस इन्होंने अपना बताया हुआ नहीं है. जैसे CSIR नेट के अंदर है प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स. NBHM की अगर मैं बात करूँ, प्योर मैथमेटिक्स से ही क्वेश्चन आता है, राइट. कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से. तो मैं कहता हूँ उसे अगर छोड़ भी दो, प्योर मैथमेटिक्स पे अगर अच्छे से फोकस करो तो आप NBHM क्वालिफाई कर सकते हो. ये एक ऐसा एग्जाम है जैसे नेट में मैं कहता हूँ ना कि ये क्वेश्चन सॉल्विंग का एग्जाम नहीं, क्वेश्चन सिलेक्शन का एग्जाम है. उसी तरीके से NBHM भी क्वेश्चन सिलेक्शन का ही एग्जाम है, राइट. लेकिन दोनों में फर्क ये है कि नेट में आप सीधा JRF कट ऑफ क्रॉस कर लो तो JRF वार्ड लेटर मिल जाता है. NBHM में आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है, राइट. ये दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन सिलेक्शन का एग्जाम है. मतलब क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको सही करने हो. नेट के पार्ट सी के अंदर सही क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए और उसे सही सही सॉल्व कीजिए, सही है ना. उसी तरीके से NBHM में जैसे इस बार भी हुआ था, टोटल 40 क्वेश्चन थे, 160 मैक्सिमम मार्क्स, राइट. तो मान लो अगर किसी ने 80 नंबर का क्वेश्चन किया, ठीक है, या फिर और कम कर लो, 60 नंबर का किया, 50 नंबर आ गया, सही है. तो जो सही सही करके आते हैं ना, उसके सिलेक्शन का चांस. देयरफॉर आपको क्या करना है, सही क्वेश्चन करना है. मतलब क्वेश्चन सेलेक्ट करके पूरा टाइम देके उस क्वेश्चन को सही करना. ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना, एक्यूरेसी पे जाना. एक्यूरेट रहोगे तो आप कर पाओगे. क्वेश्चन रहते हैं प्योर मैथमेटिक्स से ही. प्योर मैथमेटिक्स में क्या क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, हमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है. एक बार मैं सिर्फ सिलेबस लिख देता हूँ, ठीक है. रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड मॉडर्न अलजेब्रा. अगर ये 4 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लो और आपका बेसिक अगर ठीक है तो आप NBHM क्वालिफाई कर सकते. NBHM के क्वेश्चन की खासियत ये होती है माय डियर, क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से नहीं रहते, ठीक है. क्वेश्चन को एक से दूसरे टॉपिक के अंदर लिंक किया जाता है. जैसे सीधा इधर लीनियर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सीधा इधर रियल के क्वेश्चन नहीं रहेंगे. क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा कि रियल के सिंपल क्वेश्चन रहेंगे ही. क्वेश्चन को मर्ज करने का कोशिश किया जाता है, सही है. तो आपको एटलीस्ट ये चारों टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए. मतलब प्योर मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए और आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को इधर से उधर घुमाए. जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते करते लास्ट में गामा फंक्शन की जरूरत पड़ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि गामा 1/2 गामा 1/2 मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या होता है, सही है ना. मैं शायद एक क्वेश्चन भी लाया था, हाँ जी, ये देखो. इसी साल एक क्वेश्चन पूछा गया. मैं ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि क्वेश्चन जो है ना बहुत टफ नहीं रहते हैं, सही है, लेकिन लिंक्ड रहते हैं. सिंपल क्वेश्चन कम ही रहते हैं, लिंक्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्ट करके सही सही करना है लिंक्ड क्वेश्चन. एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखाने के लिए लाया हूँ. इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है. लेट C9 डिनोट द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, ठीक है. C9 ऐसे लिखा हुआ था एक्चुअली. जनरली स्टूडेंट्स Z9 से डिनोट करते हैं ऐसे साइक्लिक ग्रुप को, है ना. लेकिन इसने यहाँ पे थोड़ा सा फर्क कर दिया. इस C9 से डिनोट किया जा रहा है, कोई बात नहीं है, हमें क्या परेशानी है उसमें, जिसे डिनोट करना चाहे करें, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, C9 डिनोट द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9. मतलब ये C9 एक्चुअली है क्या, ये Z9 है. क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये देखो, ये Z9 बना दिया. उसके बाद पूछा कि Z9 व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, सब ग्रुप कितने होंगे उसका नंबर पूछा जा रहा है, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, दैट आर आइसोमॉर्फिक टू C9. मतलब Z9 के अंदर Z9 टाइप के कितने सब ग्रुप होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, सही है. तो Z9 तो साइक्लिक है,
साइक्लिक सब ग्रुप का जब भी हमें नंबर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उस एलिमेंट का मतलब उस ऑर्डर का कितना एलिमेंट आ रहा है अपॉन 5 ऑफ दैट नंबर, सही है। तो आपको ऑर्डर 9 के बारे में पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 9, ऑफ ऑर्डर 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 9 ऑफ ऑर्डर 9 अपॉन फाइनाइट, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है ना साइक्लिक, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करने के लिए। तो बस करना है क्या, हमें Z9 के अंदर ये देखना है कि 9 ऑर्डर का एलिमेंट कितना आ सकता है। तो हमें बताइए कि यहाँ पे 9 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे लाएंगे आप। 1 9 एलसीएम 9 बनेगा, 3 9 एलसीएम 9 बनेगा, के अलावा इसको उल्टा करो 9 1, है ना। पॉसिबिलिटी क्या क्या है Z9 के अंदर, कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर के एलिमेंट, 1 3 9, तीन ही तो पॉसिबल है ना। तो 1 9 3 9 9 1, या फिर इसको उल्टा करो 9 3, या फिर 9, सही है जी। क्योंकि ये सारे का एलसीएम क्या 9 बन रहा है ना, तो ये सारे 9 ऑर्डर के एलिमेंट्स हो गए। अब Z9 में देखें 1 ऑर्डर के एक एलिमेंट और 9 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे Z9 के अंदर, 5 9 है ना। और 5 9 कितना होता है ये भी निकाल लो, 5 3 का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, कितना हो गया 6, है ना। तो 1 इंटू 6 यहाँ हो जाएगा 5 3 मतलब 2 इंटू 6, 5 9 तो 6 था, 6 इंटू 1 ऑर्डर का 1, 5 9 6 इंटू 2, 5 9 6 इंटू 6, है ना। तो टोटल 6 12 6 12 और ये कितने हो जाएंगे 36। टोटल ऐड कर लें ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर 9 के हैं, सही है। तो सबका सम कितना आ रहा है जी, 24 फिर 12 36 36 36 72, तो टोटल 72 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 9 के, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना हो जाएगा ऑर्डर 9 का, बता दीजिए हमें 72, therefore नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 9 72, है ना। चूंकि ऑर्डर 9 का 72 एलिमेंट है हमारे पास, और 5 9 कितना होता है 6, डिवाइड कर देंगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था इसी साल एनबीएचएम का, ये दिखाने के लिए लाया कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सही है। तो हर क्वेश्चन बहुत टाइप नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन लिंक्ड होते हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट किया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक और क्वेश्चन आया था ऐसा कि कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था, उसमें पीरियड को डिफाइन किया जा रहा था, उसके बाद ऐसे सारे फंक्शन को मिला के एक सेट बनाया गया और बोला गया कि ये एक ग्रुप बना रहा है अंडर एडिशन, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स को वहाँ पे मॉडर्न से रिलेट करने की कोशिश की गई। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं एनबीएचएम में, बहुत टफ नहीं होते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, और ये चार चीज़ जो हमने बताया मतलब प्योर मैथमेटिक्स ये आपको अच्छे से आ रहा है, तो आप एनबीएचएम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और अगर कुछ जानना हो आपको सिलेबस के बारे में तो बता ही दिया मैं, और कुछ जानना हो तो आप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।